हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं जीके क्रूज सेंटर को। काफ़ी समय हो गया आपको जो गैप दिया गया था, कुछ कारणवश जो जीके क्रूज सेंटर के लेक्चर हैं उनको कुछ दिक्कत आने के कारण उन्होंने आपको के बीच दूरियां बना दी। इसके लिए क्षमा करें। चलो चलते आपके अपने टारगेट की तरफ, जो आपका लक्ष्य हमारा टारगेट। टाइम बर्बाद ना करते हुए हम आपको सवालों की तरफ लेके चलते हैं। आपका पहला सवाल, जो हाल ही में किस देश को 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी विश्व चैंपियन नाम में ध्वज राष्ट्रगान का किया गया था। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। इसमें है रूस। जो रूस को अगले 2 ओलंपिक, ग्रीष्म और शीतकालीन अलग ही 2 साल में विश्व के चैंपियन नाम पर ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने का प्रतिबंध दिया गया था। खेल पंचायत के रूप से रूस को अलग 2 साल के लिए बड़ी खेल प्रतियोगिता की मेजबानी का दावा करने में प्रतिबंध किया था। सवाल नंबर 2, नीति आयोग ने हाल ही में सर्वाधिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया था। आपके 5 सेकंड चालू। इस सवाल का आंसर है 2025। नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में स्वच्छ पत्र 2035 जारी किया था, जिसमें 3 स्तरीय सर्वाधिक स्वास्थ्य प्रणाली को आयुष्मान भारत के सर्वाधिक करके जन स्वास्थ्य निगरानी को लेकर भारत की परिकल्पना को प्रस्तुत किया। इसमें देशभर में विशेष सेवाएं प्रयोगशाला की क्षमता बढ़ाने की बात की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बातें भी कही गई थी इसमें। अगला सवाल आपके लिए आ रहा है। तीसरा सवाल आपका, पेटा इंडिया में निम्न में किस अभिनेता को साल 2020 का ऑस्ट वेस्टर्न सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था, जिसमें आपका है सोनू सूद। जो पेटा इंडिया में अभिनेता सोनू सूद को साल 2020 का ऑस्ट सेलिब्रिटी सम्मानित किया गया था। एक्टर सोनू सूद ने कोरोना में काल में सभी महिलाओं का भी ऐसी पहचान बना ली कि उन्होंने लगातार अवार्ड भी मिले रहे और उन्हें पेंशन भी में खूब नाम कमाया। पर उन्होंने अवार्ड जीतने के बाद भी लोगों ने पीएम मोदी, अमिताभ बच्चन, रेखा, अनुष्का शर्मा, सुनील जैसे यादों को पीछे छोड़ा। आपका चौथा सवाल की तरफ लेके चलते हैं। ये आपका चौथा सवाल, रक्षा अनुभाग विभाग विकास संगठन DRDO को स्वदेशी तरीके से विकसित कर निम्न में से किस मिसाइल को ओडिशा के बालासोर सेट से सफल परीक्षण किया था। इसमें पृथ्वी 3, पृथ्वी 2, प्रहार या अग्नि। इसमें है आपका पृथ्वी 2। भारत ने 16 दिसंबर 2020 को उड़ीसा में बालासोर के पृथ्वी तट पर 2 पृथ्वी 2 इस मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया। परमाणु संयंत्र मिसाइल सतह पर
मार गिरने में सच में 1 महीने के अंदर पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण हुआ। इसी साल 2020 को 20 नवंबर को उड़ीसा के तट पर मिसाइल का परीक्षण भी किया गया था। पृथ्वी 2 मिसाइल की मार क्षमता 350 किलोमीटर की स्पीड से गिनी जाती है। आपका सवाल 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्चे कितने कागज चुपने को संदेश दिया था? इसमें 5, 7, 3, 4। इसमें आपका सवाल का आंसर है 3। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में 3 महाकाशी परियोजना का किया। इन परियोजनाओं को दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क, समुद्री जल संशोधन एवं दुर्बल सिंचाई पर शामिल किया। खारा पानी का पेयजल रूप के परिवर्तन करने के लिए यंत्र की क्षमता 20 करोड़ लीटर प्रति दिन होगी। इसमें आसपास के तकरीबन 8 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। हाइब्रिड नवीकरण ऊर्जा पार्क अपनी श्रेणी में देश भर का सबसे बड़ा पार्क होगा। आपको पता ही है कोरोना के कारण अभी हाल में ही चल रहा है आपका पंजाब, वो है ना, पंजाब का किसान आंदोलन वो चल ही रहा है। चलो हम आपके ये कौशल मत्स्य की तरफ चलते हैं। ये आपका कौशल मत्स्य है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बड़े किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? इंटरसेप्ट C-454, INN विक्रांत, INN अंतरिक्ष, INN कलवरी। इसमें आपका आंसर है स्पेक्टर 554। इसके बारे में आपको बस विस्तार से बताना पड़ेगा हमको। सूरत के हरी स्थित कंपनी द्वारा बनाई गई अंतिम C-454 टर्बो बोट को भारतीय तटरक्षक दल में शामिल करके जोको बंदरगाह पर तैनात किया गया। इस बोट पर कैप्टन मोहम्मद के नेतृत्व में 13 कास्ट गार्ड जवानों को तैनात किया गया, जो जखो बंदरगाह के बाद समुद्री सीमा की सुरक्षा को मजबूत करके की 454 की छोटी सी आपदा करवाई थी, इसका वजन तकरीबन 110 टन, लंबाई 27.80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्षीय आयु में पंडित निधन हो गया? रंजन गोविंदाचार्य, आचार्य किशोर कुल्ला, आचार्य रामचंद्र झा, आचार्य विष्णु शास्त्री। आपका 5 सेकंड का टाइम स्टार्ट, जल्दी बताएं। 1, 2, 3, 4, 5। इसमें आपका A। कर्नाटक के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान कन्नड़ कवि ब्रजचार्य का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बेंगलुरु से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 3 अगस्त 1936 को जन्म गोविंदाचार्य भाषा महाभारत और रामायण जैसे काव्यों और पुराणों के ज्ञान में पारंगत थे। उन्होंने अपने नाम से करीब 150 पुस्तकें करीब 4000 पुस्तक लिखित। उन्होंने करीब 4000 पृष्ठ लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश की सेना ने स्वास्थ्य जनरल MS नरवणे को गार्ड ऑफ सम्मान से सम्मानित किया? हाल ही में किस देश को सेनाध्यक्ष जनरल को
कौन और सम्मान से सम्मानित किया गया था? पाकिस्तान, नेपाल, चीन, सऊदी अरब। इसमें आपका सऊदी अरब की सेना से स्वास्थ्य जनरल एम.एन. नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया। किसी भारतीय सेना प्रमुख की सऊदी अरब यूएस की यह पहली यात्रा जिसमें सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यात देश है। खाड़ी क्षेत्र में बहुत भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश है। सऊदी अरब ऊर्जा की सबसे प्रमुख स्रोत है और भारत कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 80% से आयात करता है। अब आपके 2 सवालों का जवाब और देना होगा आपको। आप कि 2 सवाल सही जा सकें, हम यही कामना करते हैं आपकी एजुकेशन हाई लेवल से चल रही हो। आपका क्वेश्चन नंबर 9, विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्य की सहायता में मकसद से $80 करोड़ से अधिक की लागत वाली किन परियोजनाओं को मंजूरी दी थी? कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी थी? 7, 8, 10, 4। आपको पता ही है, आपको पढ़ाई हो। 4 योजनाओं को मंजूरी दी थी। विश्व बैंक ने 16 दिसंबर 2020 को भारत में विकास कार्य की सहायता से मकसद से $80 करोड़ से अधिक लागत 4 परियोजनाओं की मंजूरी दी थी। इनमें छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण प्रगति कृषि वृद्धि परियोजना, नागालैंड में कच्चा व्यवसाय अनुसंधान परियोजना का विस्तार, दूसरा बांध सुधार पुनर्वास परियोजना। विश्व बैंक के अनुसार इसका अलावा 25 करोड़ की लागत वाली DRIP परियोजना देश के विभिन्न राज्यों में मौलिक बांधों की सुरक्षा प्रदान आदि। इसमें छोटी मोटी परियोजना तो और भी थी इसमें शामिल, आपको उनको बता नहीं सकते। आपको डिटेल से बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए एजुकेशन में। आपका लास्ट का सवाल है, हाल ही में मॉस्को और इजराइल में किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की थी? रूस, चीन, अमेरिका, जापान। हाल ही में आपने न्यूज़ सुना होगा जिसमें अमेरिका ने अपना किया था सामान्य रूप से